इंदौर के श्री केबी पटेल गुजराती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और श्री जीएन पटेल गुजराती बाल मंदिर में आज वार्षिक उत्सव की धूम देखने को मिली। 59वें वार्षिक दिवस समारोह झंकार में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देखिए खास रिपोर्ट। श्री गुजराती समाज के स्कूलों का वार्षिक उत्सव, श्री केबी पटेल गुजराती गर्ल्स स्कूल और जीएन पटेल का आयोजन। 59वां वार्षिक उत्सव झंकार धूमधाम से संपन्न। छात्राओं ने दी एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने दिया जीवन मूल्यों का संदेश। चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव, डॉक्टर माला ठाकुर। इंदौर के गुजराती समाज के श्री केबी पटेल गुजराती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और श्री जीएन पटेल गुजराती बाल मंदिर का 59वां वार्षिक उत्सव पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनी, सजी धजी मंच सज्जा और मंच पर छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने माहौल को पूरी तरह से उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार और हिरण्याक्ष युद्ध की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बीच घमासान युद्ध। हिरण्याक्ष ने किया पृथ्वी पर असहनीय अत्याचार। छात्राओं ने अपने अभिनय, नृत्य और संवाद से पौराणिक कथा को ऐसा जीवंत किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गूंज से सभागार गूंज उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक भाई जे सोनी ने की, जहां मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, विशेष अतिथि प्रदीप भाई शाह रहे। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हम अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करें। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को जीवन मूल्यों का महत्व समझाया। उन्होंने एक प्रेरक कहानी के माध्यम से कहा कि हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे बच्चे केवल सफल ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी बने। अभी जब हमने यहाँ प्रारंभ में देखा तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। प्रारंभ में सरस्वती वंदना और गणेश वंदना बहुत अच्छे से बच्चों ने की। सभी शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए और एक बार जरा सभी शिक्षकों के लिए मुझे लगता है कि सामने से प्रतिसाद आना चाहिए। ठंड का असर इतना नहीं है, अभी ठंड आई नहीं है। जब विद्यालय परिसर में आना हुआ, जिस कक्ष में बैठना हुआ, माननीय अध्यक्ष जी का कक्ष था, उसमें स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब चरित्र का निर्माण हो। नेशन बिल्डिंग बाय कैरेक्टर बिल्डिंग। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ये कहते हैं कि राष्ट्र तभी निर्मित होता है जब चरित्र निर्मित होता है। स्वाभाविक रूप से मैं, आप, हम सब लगातार इसीलिए काम करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें,
जीवन में बहुत अच्छे स्थान पे जाएं और वास्तव में अपने करियर में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें। पर विवेकानंद जी ने एक बात और कही थी, माई कंट्री इज माई करियर। हम जिस देश में रहते हैं वो हमारा करियर है। तो ये तो नहीं कहती कि केवल देश को ही करियर माने, लेकिन हाँ, हम जो करियर चुने उसमें देश कहाँ पर है, बच्चे ये भी सोचें। कहानी सुनना मुझे लगता है कि शायद अब छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर भी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वातावरण वैसा नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी के दिनों में एक लकड़हारा सेठ जी के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा था। बहुत गर्मी तो उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसने सेठ जी का दरवाजा खटखटाया, उसने आग्रह किया, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा रुको, किसी आदमी को आने दो। 2-3 बार ऐसा हुआ। अब लकड़हारे के सब्र का बांध टूट गया। उसने सेठ जी का दरवाजा फिर खटखटाया, आग्रह किया, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने झल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम्हें किसी आदमी को आने दो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहा, सेठ जी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। तो डॉक्टर माला ठाकुर ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज का युग डिजिटल जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनों से संवाद करना भूलते जा रहे हैं। उन्होंने एक अनूठा सुझाव देते हुए कहा कि हर घर में मोबाइल पार्किंग होना चाहिए, जहां घर में प्रवेश करते ही मोबाइल रख दिया जाए और परिवार आपस में बिना मोबाइल के बातचीत करे। साथ ही सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपवास रखने की भी अपील की, ताकि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक रिश्तों और संवाद को मजबूत किया जा सके। तो आप जितने लोग बैठे, आप सबसे आग्रह करती हूँ कि हमारे बच्चे, अभी जो बिटिया आई थी, अच्छे सीए बने, सीएस बने, प्रबंधक बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, सेना में जाएं। लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, इसकी चिंता हम सबको मिलकर के करनी है। वर्तमान की जो परिस्थिति हम सबको दिखाई दे रही है, भौतिकवादी दुनिया में हम लोग लगातार भागते जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया का समय है, पर इतने अनसोशल हैं कि पड़ोसी कौन है, सामने वाला कौन है, पता ही नहीं रहता। एक रील में किसी ने बताया, पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक बच्चे को एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। निबंध लिखा कि अपने सबसे प्यारी चीज तुम क्या बनना चाहते हो, उस पर निबंध लिख करके आना है। अगले दिन शिक्षक ने उस निबंध को चेक किया। निबंध था कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, और कारण था कि जब मैं घर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी दादी जी फोन देखती है तो बहुत खुश होती है, मेरे पिताजी भी जब ऑफिस से आते हैं सोफे पे बैठते हैं मोबाइल देख करके मुस्कुराते हैं, मेरी माँ भी मुस्कुराती है। तो ऐसी चीज मुझे लगता है कि जिसको देखकर सब खुश होते हैं वो तो वो मोबाइल ही है। इसलिए मैं बनना चाहता हूँ तो मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। तो कहीं हम भी इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए तो विचार नहीं करें, सोचने की आवश्यकता है। वास्तव में आज के समय में माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, घर में एकल परिवार अधिक हो गए, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, जिन परिवारों में है वो बच्चे भी सौभाग्यशाली हैं और वो परिवार भी सौभाग्यशाली है। लेकिन जहाँ वो नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हमको चिंता करनी है कि अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम कैसे देना है। आजकल भाई सब क्वालिटी टाइम की परिभाषा बदल गई है। एक अच्छी पिक्चर पूरा परिवार बैठ करके साथ में देखे तो कहते हैं हमने क्वालिटी टाइम बिताया 3 घंटे, तो वो क्वालिटी टाइम नहीं है। हम घर परिवार समाज के साथ जब बैठते हैं तो वास्तव में कौन सी बातें हमारे घर परिवार में चल रही हैं। आज पता ही नहीं होता कि हमारी बेटी कहीं कोचिंग जाती है, कहाँ जाती है, कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ किसी जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी मित्र सूची में कौन है। तो आपसे एक बहुत छोटा सा आग्रह करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है ट्रस्ट अगर चाहेगा तो वो आग्रह जो है वो प्रत्यक्ष स्वरूप में बदल भी जाएगा। हम सबके घर में 2 व्हीलर का पार्किंग है, 4 व्हीलर का पार्किंग है। एक छोटा सा पार्किंग 30-35 इंच का डब्बा जो मोबाइल पार्किंग के रूप में अपने घर में उपयोग हो। शाम के समय हम सब जब घर में रहते हैं सारे मोबाइल उस पार्किंग में पार्क हो, और दिन भर में बच्चे कहाँ गए, क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया गया, उनके दोस्त कौन है, सोशल मीडिया पर अगर है तो वहाँ उनके दोस्त कौन है, मोबाइल में अगर वो कुछ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं। घर के परिवार के सदस्य बाहर जो घर से कमाने के लिए जाते हैं दिन भर में, उनको तो कोई समस्या बाहर नहीं हुई। जो बहनें घर में दिन भर रहती हैं तो दिन भर उनके सामने तो कोई चुनौती नहीं है। तो कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं, कोई सामाजिक चर्चा नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा नहीं, केवल पारिवारिक चर्चा जो हमारे आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है। पहले इस कार्यक्रम में पंकज संघवी, भगवान दास भाई पटेल, नरेंद्र भाई पी पटेल, विशाल भाई पारिक, नितेश भाई गणात्रा, श्वेता तागड़ी, नितेश पटेल सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और उनके परिजन उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर इंदौर में आयोजित ये 59वां वार्षिक उत्सव की झलकार सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और संवाद का सुंदर संगम साबित हुआ।